3 साल आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीसी साहब को बुलाया जाए अदालत की तरफ से। आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनजीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, तो उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ उनको बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनजीर को 7 साल की सजा दी जाए? बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें। आपने केस में लिखा है मैडम आज आपके 3 साल आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीसी साहब को बुलाया जाए अदालत की तरफ से। आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनजीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, तो उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ उनको बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनजीर को 7 साल की सजा दी जाए? बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें। आपने केस में लिखा है मैडम आज आपके YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।